राधे राधे मित्रों, तो यहाँ पे दीदी कर रही थी कलाकृति और यहाँ पे साक्षी अपने हाथों से अपने फेस पर मेकअप कराई थी हम लोग से दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दीदी तभी से इसी कला को कृति करने में लगी है। बहुत देर तक अपने हाथों को कष्ट देने के पश्चात मातृ दिवस के दिन माँ के लिए इस चित्रकला बनाई अभियान को अंजाम दी। तो आप सबको यह दीदी की कलाकृति कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर बाबू एक दिन घर पर छुट्टी मनाने के पश्चात जैसे ही बेतिया के लिए निकला, उसके कुछ ही देर बाद मैं भी एग्जाम देने जाने के लिए तैयार होकर आ गई बखार के नीचे वाहन का इंतजार करने के लिए। तो फाइनली कुछ देर तक खड़े रहने के पश्चात वाहन आई और उस पे सवार होकर मैं प्रस्थान की अपने एग्जाम सेंटर की ओर। तो मित्रों इस वाहन में मुझे मिली है गुड़िया रानी, जो मेरे बैग पर ही पैर रखकर सो गई थी और इस गुड़िया के नन्हे नन्हे पाँव में नन्हे नन्हे पायल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मित्रों इस वाहन में बैठे इस आदमी को देख के मुझे बहुत ही तरस आ रहा था। अब तरस इसलिए आ रहा था क्योंकि इस तरह के महानुभावों में भगवान दिमाग देना ही भूल जाते हैं। बस ये लोग सड़ी गली चीजें खाते हैं और जहाँ पे साफ रोड देखते हैं वहीं पे थूक के चले जाते हैं, जैसे कि पूरी की पूरी रोड इन्हीं की हो। खैर कुछ ही देर में मैं पहुँच गई एग्जाम सेंटर पे और यहाँ पर आते ही जैसे ही धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे गई। इतनी धूप में मुझे दिखी दो चार औरतें जो इस कॉलेज में बढ़ गए घास को काट रही थी। तो कुछ देर तक अकेले पेड़ के नीचे खड़े रहने के बाद एग्जाम देने मेरी दो मित्र भी आ गयी और इसके कुछ देर बाद जैसे ही एग्जाम का समय हुआ हम लोग प्रस्थान किए अपने अपने क्लासरूम में। एग्जाम देने के बाद जैसे ही वाहन में सवार हुई, बीच में रेलवे लाइन होने के कारण ट्रेन आने वाली थी, जिसके वजह से सभी गाड़ियां रुकी हुई थी और यहाँ पर तेज धूप लगने की वजह से वाहन में बैठे बैठे मेरी हालत खराब हो रही थी। और यहाँ पर फाइनली कुछ देर में ट्रेन भी आ गई। ट्रेन के जाने के बाद रास्ते से सभी गाड़ियां ऐसे गुजरी, चारों तरफ बस धूल ही धूल दिख रहे थे। खैर ऑटो से उतरने के पश्चात घर जाने के लिए मैं बैठ गई बस में। तो इसी के साथ करते इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। मिलते हैं आपसे अगले मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।